दोस्तों, आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। परेशानी है तो अपनों से बात करें और उसका हमेशा आप हल निकालने का प्रयास करें। आत्महत्या किसी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकती। अगर आप किसी भी चीज़ से परेशान हैं या ऐसी गलती आपसे हो गई है तो परिवार या दोस्तों को बताएं। जिंदा है तो हर समस्या का समाधान है। एक गलत फैसले से पूरा परिवार बिखर जाता है। बूढ़े माँ बाप और 7 बहनें 60 साल की उम्र में जिस पिता को सहारा बनना था वहां पर उन्हें लाचार और बेसहारा कर दिया। इसलिए आत्महत्या करने से पहले अपने परिवार व बच्चों के बारे में जरूर सोचें। हर समस्या का समाधान है। कोई तकलीफ में है तो उसे आप जरूर बताएं, लेकिन गलत कदम उठाने का कभी प्रयास मत करें। दोस्तों, बाड़मेर में 7 बहनों का इकलौता भाई फंदे से झूल गया। स्टेटस पर यह लगाया कि किसी पर गलत इल्जाम मत लगाना। बाड़मेर जिले में आत्महत्याओं का दौर है जो लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाड़मेर जिले के गोलाबेरी निवासी 7 बहनों का इकलौता भाई ने बुधवार को फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह घर से खाने का टिफिन लेकर वह मजदूरी पर बाड़मेर के लिए निकला था। वहां कारीगर नहीं आने से काम पर वह नहीं लगा और दुकान से रस्सी खरीदी, बस में बैठ गया और गोलाबेरी उतर गया। इसके बाद में घर से करीब 1 किलोमीटर दूर पहले से सुनसान जगह पर जाकर पेड़ से फंदा लगा दिया और जान दे दी। मरने से पहले फोन पर स्टेटस ये लगाया कि किसी पर गलत इल्जाम मत लगाना। इकलौता बेटा 60 वर्षीय बुजुर्ग यानी कि माता पिता के बुढ़ापे का सहारा था। हाल ही में पिता ने दिहाड़ी मजदूरी पर जाना ही छोड़ा था कि अब बेटा बड़ा हो गया है, वो घर व परिवार को संभाल लेगा। लेकिन बेटे की आत्महत्या करने से बूढ़े माता और पिता के दुखों का पहाड़ उन पर टूट गया है। सदर थाना क्षेत्र के गालाबेरी गांव निवासी 22 वर्षीय रामाराम पुत्र देवराम जी ने बुधवार को फांसी लगाकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लिया। जिला अस्पताल लाकर पोस्टमार्टम के बाद में परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने यह बताया है कि रामाराम के पिता किसान है। 7 बहनों का वह इकलौता भाई था। घटना के दिन सुबह घर से वह काम पर जाने को कहकर वह बाड़मेर निकला था, लेकिन बाड़मेर में काम पर वह नहीं गया और वापस जाकर आत्महत्या कर ली। बाड़मेर से उसने रस्सी खरीद कर वह लाया था। ढाणी से 1 किलोमीटर दूर उसने फांसी लगा दी। रामाराम परिवार में है जो इकलौता बेटा है। 7 बहनों और बुजुर्ग माता पिता 40 साल तक 7 बेटियों और इकलौते बेटे को पालने के लिए उसने दिहाड़ी मजदूरी की और 1-2 साल पहले ही बेटे की मजदूरी पर काम पर जाना छोड़ा और बेटा है जो बड़ा हो गया है तो उसने काम छोड़ दिया। परिवार को संभाल लेगा ऐसा सोचा था उस बुजुर्ग ने। बुढ़ापे में बुजुर्ग माता पिता का सहारा बनना था तो बेटे ने अब आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया है। इसके बाद में माता पिता रो रो कर उनके हैं जो बुरे हाल हो चुके हैं। बुधवार सुबह ही 8 बजे रामाराम घर से रोज की तरह है जो कमठा मजदूरी पर जाने को कहकर वह घर से निकला था। इसके बाद में बाड़मेर पहुंचा तो जिस कारीगर के साथ में उसने मजदूरी करनी थी वो कारीगर वहां पे आया नहीं तो वो वापस लौट गया। ऐसे में खुद की तरफ से छुट्टी कर पिछले कुछ दिनों से वह परेशान भी था। इसके बाद दुकान से एक रस्सी खरीदता है और बस में बैठ जाता है, घर के लिए रवाना हो जाता है। हर बार वो वहां पे उतरता है, लेकिन उस दिन वह वहां उतरा नहीं। 3 किलोमीटर दूर गोलाबेरी उतरा, पैदल ही घर के लिए जा रहा था। रास्ते में 1-2 लोगों ने पूछा, बतलाया, लेकिन वह लड़का बोला नहीं। जब ढाणी पे 1 किलोमीटर दूर रह गया तो रस्सी से फंदा लगाकर उसने आत्महत्या कर ली। कई लोगों ने फ़ोन भी लगाया लेकिन फ़ोन उठाया नहीं तो पुलिस ने लोकेशन निकालकर उस लड़के को आखिरकार ढूंढ लिया, लेकिन स्टेटस पर यह लगाया कि गलत इल्ज़ाम मत लगाना। युग की आखिरी स्टेटस यह था। रामाराम घर से निकलने के बाद में लोगों ने स्टेटस पर लिखा ये देखा तो किसी पर गलत इल्ज़ाम मत लगाना। इसके बाद में कई लोगों ने उसे फ़ोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन उसने नहीं उठाई। उठाता भी कैसे? परिजनों की सूचना पर आसपास के लोगों ने पुलिस को बताया। पुलिस की मदद से फ़ोन की लोकेशन को ट्रेस किया गया। लोकेशन निकाली। ढूंढते ढूंढते परिजन है जो जब वहाँ पर पेड़ के पास पहुँचे तो वह लटका हुआ वहाँ पर मिला। घर से जो टिफिन मजदूरी पर लेकर वह निकला था वो भी पेड़ के नीचे ही रखा हुआ था। खाना खाया ही नहीं था। रस्सी भी बाड़मेर से लेकर भी आया था और आत्महत्या के कारणों को लेकर अब खुलासा अब तक नहीं हुआ है।
पुलिस जांच कर रही है। जहां युवक की सगाई हो रखी थी, वो 1 माह पहले ही टूट गई है। युवक अकेला बेटा था घर में और 7 उनकी बहनें हैं। बुजुर्ग माता पिता के रो रो कर बुरे हाल हैं, ये आप सभी जानते हैं। पुलिस युवक की आत्महत्या की वजह को लेकर पड़ताल कर रही है। जांच पे क्या कुछ खुलासा होगा वो हम अगले एपिसोड में बताएंगे। नमस्कार, मैं शफी खान। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमेशा स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।